चलो आओ जाओ। और माननीय उमेश गौतम पे आरोप लगाया है, जेल का क्या पूरा मामला है, किस तरह की घटना है? सर मैंने 2015 में उनके यहाँ काम छोड़ दिया था। उससे पहले जो है मैं वहाँ पे काम करती थी, कम से कम 12-13 साल मैंने उनके यहाँ काम किया है और पूरे फैमिली में ही रही हूँ मैं हमेशा। वो हमेशा ही मतलब घर पे मॉलेस्ट करते थे और मैंने उनसे मना करने के बाद जो है उन्होंने एक दिन मुझे अपने सिटी ऑफिस वाला जो घर है वहाँ पे बुलाया था। वहाँ पे बुलाने के बाद उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें धक्का देकर बोला कि नहीं सर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ से भाग आई। उनका ड्राइवर सुरेश वो मुझे वहाँ से ले गया था, क्योंकि वो सुबह गाड़ी आती थी, मुझे सुबह गाड़ी ले जाती थी और मेरा काम हो जाने के बाद मैं घर आ जाती थी, गाड़ी से छोड़ देते थे। तो ड्राइवर जो है मुझे उनके घर तक लेकर गया, सिटी ऑफिस तक, कि सर ने बुलाया है, मैडम वहीं पर हैं। तो जब मुझे ये पता चला कि मैम है वहाँ पे, तो मैं चली गई। तो जब पता चला कि सर अकेले हैं तो मैं वहाँ से आ गई। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि एक ना एक दिन तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो 2021 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, एक बार मेरा पैर तोड़ दिया गया। तो वो सब चीज़ें मैंने डॉक्टर हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल भी करवाया अपना, और वहीं पे मेरा इलाज भी हुआ जो एसिड का था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, सबको लिख कर भेजा, तो सिर्फ पेपर वर्क ही हुआ और किसी ने, यहाँ के पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल पेपर वर्क में ही अपना काम करके दे दिया। अभी 6 जनवरी को ये रामपुर गार्डन में मैंने बताया कि मठिया के पास से मुझे उठाया गया था वहाँ से। उसमें उमेश गौतम थे, 2 लोग और थे और उनका ड्राइवर प्रमोद था। कार शाम को 6:30 बजे 6 तारीख को, और वहाँ से वो लोग मुझे उठा के कहाँ ले गए, उन्होंने मुझे कुछ नशीली दवाई दी और दवाई देने के बाद मुझे उठा कर ले गए और उन्होंने मेरा गैंग रेप किया। सबसे पहले गौतम सर ने, उनके साथ 2 लोग थे, वो उनको जज साहब कह के नाम बुला रहे थे वो, और कुछ नहीं मेरे को पता। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई। और ये जो हमारी कॉलोनी है, इनकम टैक्स ऑफिस के आगे जो कॉलोनी जाती है अंदर, वहाँ पे वो लोग बेहोश की हालत में मुझे फेंक के चले गए थे। जब मुझे होश आया रात को, तब मैं सड़क पर घिसटते हुए सड़क पर आई हूँ और रास्ते में किसी से मदद लेकर मैंने 112 पर फ़ोन करवाया। तब पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आई और वो लोग मुझे, क्या कार्रवाई की है कि इस मामले में? कुछ भी, मेरे को इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 164 के बयान हो गए हैं उसमें उन लोगों के। जब मैं वहाँ पुलिस थाने पहुँची थी, लेकर ये लोग गए थे, तो मेरे को बताया, तो उस समय मैं नशे की हालत में थी। जितना मैं बता पाई उतना बताया मैंने। नशे की हालत में ही उन्होंने मेरे को जो है मेडिकल वगैरह कराया। सुबह करीब काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, मामला क्या है और उस महिला को क्या आप जानते हैं या नहीं? जी, देखिए, मेरी जानकारी में आया था कि कोई अज्ञात में किसी ने कोई ऐसा मुकदमा कुछ लिखाया है, और मुझे लगता है कि शायद उसकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं या तो किसी से प्रेरित है या किसी को किसी से प्रभावित है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता है कि मुझे कहना क्या है। 6 तारीख की घटना बताई गई। उस घटना में जहां पुलिस को और सभी मुख्यालय पे कॉल करके और एफआईआर रजिस्टर हुई। अभी आज मुझे पता लगा आप ही लोगों के माध्यम से कि अब उसको 7 तारीख दिखाया गया है। उस दिन तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ शहर में मौजूद थे, और 6 तारीख को भी जहाँ की घटना दिखाई गई वहाँ पूरे सीसीटीवी मौजूद हैं, सबकी रिकॉर्डिंग है। मैं जहाँ फंक्शन में था, एनुअल फंक्शन था हटमैन का, मैं वहाँ था, तो सभी जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही घिनौना टाइप का आरोप जो है ये इस तरह का लगाया गया है, जो राजनीति से प्रेरित होगा। और निश्चित रूप से पुलिस आपको बदनाम करने की साजिश है? निश्चित रूप से पूरा बरेली क्या, पूरा जितने लोग मुझे जानते हैं वो इस तरह का कृत्य तो छोड़ दीजिए, सपने में भी इस तरह की बात नहीं हो सकती। तो सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो ये ज़रूर पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कौन लोग इसके पीछे हैं, उनका पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने अतिक्रमण अभियान चलाए तो हमारे पास आईएसआई से लेकर शायद ही कोई ऐसा दल बचा था जिसने हमें जान से मारने की और तमाम धमकियां ना दी हों। तो कहीं ना कहीं लोग आहत तो होते ही हैं जब आप काम करते हैं,
और तो किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगाते रहते हैं। मैंने भी कई लोगों के ऊपर एफआईआर कराई थी जो धमकी दे रहे थे, तो उसी कारण सुरक्षा भी मिली। और मेरे साथ इतने सारे कर्मी भी रहते हैं, कहीं इस तरह की किसी भी बात का मैं तो पुरजोर खंडन भी करता हूं, और ऐसे आरोप लगाने वालों का आपसे ये आग्रह भी करता हूं कि उनका पता भी लगाएं कि कौन लोग ऐसे हैं जो इसके पीछे हैं। पुलिस भी अपना काम कर रही है, पर ये झूठ और महाझूठ की संख्या में सो दूंगा। क्या कभी नौकर भी करती थी कि नौकर? जी कभी नहीं, कभी नहीं, ना ही कोई ऐसा मुझे लगता है कि हमने पूरा अपना सैलरी शीट दिखाया है। कभी इस तरह की कोई लड़की ने हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं की है। सर एक बड़ा मामला है, बीजेपी कद्दावर नेता पर आरोप लगा है, क्या है पूरा मामला सर, किस तरह के निर्देश हैं? देखिए, थाना कोतवाली में 7 दिसंबर 2022 को एक 376 डी आईपीसी की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और इसमें पीड़िता का मेडिकल वगैरह जो भी कार्रवाई होती है वो करवाई गई है, और तथ्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई करवाई जाएगी। क्या निकल के आया अभी तक की जांच में? उसने एक नेता पे बड़े नाम अभी लिया तक है। की जांच में इसमें जो आरोप लगाए हैं उनकी पुष्टि नहीं हो रही है। फिर भी अगर नए तथ्य सामने आते हैं और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह सामने आती हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मगर भैया